वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की जो फिजिक्स का टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। टोटल शुरू से लेकर एंड तक रहना बच्चों। टोटल आज का ये टॉपिक बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे इस टॉपिक की। बिल्कुल चुन चुन के फोड़ेंगे एक एक क्वेश्चन को और एक एक टॉपिक को। जो कूलॉम का नियम का जो डर है, आपका डेरिवेशन किस तरीके से निकालते हैं, वो डेरिवेशन भी आपके दिमाग से बिल्कुल कहोगे कि हाँ, जिंदगी में ऐसा डेरिवेशन पहले कभी किसी ने नहीं बताया है कि इस टाइप से हम डेरिवेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या कि जो आज का आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है समझिएगा। फिजिक्स का टॉपिक है, आप सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 12th का टॉपिक है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ, इस लॉ को हम निकालने के लिए इससे पहले जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, क्या, विद्युत आवेश। आपने देखा होगा, जिस बच्चे ने नहीं देखा एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो टॉपिक मैंने बिल्कुल बारीकी से समझा दिया है। किसी का एक भी डाउट नहीं, किसी भी बच्चे का। कहते हैं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया बच्चों का कि सर उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे उस क्वेश्चन की। चलिएगा, तो कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम के लिए हमें सबसे पहले कूलामी बल हमें पता होना चाहिए। क्या, कूलामी बल या कूलामी, ठीक है, कूलामी बल जिसे बोलते हैं, ये है कूलामी बल, जिसे हम कूलाम्स फोर्स कहते हैं। ठीक, इस टाइप से आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक है, कोई हम डेफिनेशन नहीं आपको इस तरीके से कराएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, कूलामी बल क्या होता है, ये टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले अगर कोई तुमसे कहे कि गुलामी बल क्या है, गुलाम्स जो फोर्स है, वो आपका फोर्स हम किस तरीके से पहचान करेंगे। जैसे एक नॉर्मल से इसकी अपनी भाषा में बताएं कि यदि दो आवेश, ये आवेश है और एक आवेश ये है, ठीक है, दो आवेश है, इन दो आवेश को एक दूसरे के पास रखते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक चार्ज आपका ये Q1 है, ठीक है, और ये आपका चार्ज क्या है, Q2। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, क्या है, दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं, उन दो आवेश को आपस में कुछ दूरी पर या पास में रखते हैं या कुछ दूरी पर रखते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स, उनके बीच में जो बल बल स्थापित होता है, तो वो दो तरीके का बल होता है। एक तो आपका आकर्षण बल होता है और एक प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कूलामी बल। ठीक है, याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है या उसका अनुभव होता है, वही आपका क्या होता है, कूलामी बल होता है। कंडीशन क्लियर हुई, क्लियर हुआ। समझ लेना कि यदि एक आवेश को दूसरे आवेश के पास में रखा जाता है या कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो उन दोनों के बीच में एक दो तरीके के फोर्स जनरेट होते हैं। या तो फोर्स जनरेट होगा कौन सा, या तो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा या तो रिपल्सन फोर्स, या तो आपका आकर्षण बल जनरेट होगा या तो आपका प्रतिकर्षण बल। इसी को हम बोलते हैं क्या, कूलामी बल। ये डेफिनेशन क्लियर हुई। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना, अब दो तरीके का है। ठीक है, ये कूलामी बल जो है वो दो तरीके का फोर्स जनरेट होगा इन दोनों के बीच में। एक तो आपका है आकर्षण बल, ठीक है, कौन सा, एक है आपका आकर्षण बल, ये याद रखना। ठीक है, और ये आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल हम उस आपका जो पहला टॉपिक है उसमें हम कवर करा चुके हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल कौन सा होगा, ठीक है, या तो आकर्षण बल जनरेट होगा या तो आपका प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल आप जानते हो जिसे हम अट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब अट्रैक्शन, अपनी ओर खिंचा हुआ चला जाता है। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भागता है। तो इसे हम कैसे डिनोट कर, कैसे पहचान करेंगे कहां पर आपका आकर्षण बल जनरेट होगा, कहां पर आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कहां जनरेट होगा, रिपल्सन फोर्स कहां जनरेट होगा। तो ये कंडीशन हम कल ही बता चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये कंडीशन सभी बच्चों को याद है। क्या है कि जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो एक पॉजिटिव होना चाहिए चार्ज, एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इस पर भी होना चाहिए, नहीं।
यहाँ पर अगर 10 माइक्रोकुलाम है तो यहाँ पर 5 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किसका होना चाहिए, बस ये चीज, ये कंडीशन होनी है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस जरूर होना चाहिए, तो अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों एक जैसे साइन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव है और यहाँ भी आपका पॉजिटिव, मतलब दोनों ही चार्ज आपके पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही चार्ज, दोनों ही आवेश, चार्ज का मतलब समझ रहे हो। अब तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया कि चार्ज आपका क्या होता है, आवेश को हम बोलते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन हम क्या होता है, आकर्षण को हम अट्रैक्शन बोलते हैं, प्रतिकर्षण को क्या बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेम चार्ज, एक जैसे चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो भी आपका रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, ठीक। या फिर आपका दोनों नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, तब भी आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण कब होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कंडीशन आप सभी को अब रट जानी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक बन जाता है कि आपका जैसे क्वेश्चन लिखा होगा, उस क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, कौन सा बल लगेगा। जैसे अभी आपके एग्जाम्पल भी हम कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो वहां पर आपको इसका आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउट था सभी बच्चों का, ये मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब और कूलामी बल भी आप जान चुके हैं कि यदि एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखते हैं तो उनके मध्य, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो आपका कूलामी बल होता है, ठीक है। यहां तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब लेकिन कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम भी आपका चार्जेस पर ही डिपेंडेड है। तो यहां पर हम लिखेंगे कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम। समझते जाना बच्चों, हिंदी है हम बोल देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्या है, कूलाम का नियम। यहां पर हम लिख सकते हैं कूलाम्स लॉ, क्या लिख सकते हैं, कूलाम्स लॉ, ठीक, कूलाम्स लॉ। चलो भाई, कूलाम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले हमें डायग्राम अगर आ गया, अगर आप डायग्राम बनाना फिजिक्स के डायग्राम अगर अच्छे से आपने बना लिए तो आप आसानी से कर ले जाओगे कूलाम्स लॉ को। क्या है कि देखो इसमें क्या होगा, दो चार्जेस की तो बात होगी होगी, जैसे एक आपका चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका चार्ज Q1 है, Q1, यहाँ पर चार्ज आपका क्या है, Q2 चार्ज है। ये तो मैंने बता दिया कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखें, कुछ दूरी पर रखें, तो कौन सा बल लगेगा, कूलामी बल, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन है, एक आवेश ये है, एक है, ये कुछ दूरी पर, मतलब r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे अब क्या, कूलाम के नियमानुसार, ठीक, कूलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। इस नियम के अनुसार क्या, कि दो आवेश, जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होगा, समानुपाती होगा। कैसा होगा, समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है। आप हिंदी क्या लिख सकते हो इसके बाद, कि जो इस नियम के अनुसार दो आवेशों का, मतलब इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मतलब F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, तथा, तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग की दूरी है r है, इसका वर्ग तो मैंने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 व 2 से यहां पर आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हो आप। यहां से इंग्लिश लिखा कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल, ऊपर Q1 Q2 है तो हम Q1 और Q2 कर देंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या है r स्क्वायर, तो हम r स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमारा कूलाम का नियम का जी नॉर्मल डेरिवेशन निकल के आया, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम क्या बताएंगे, आपको याद होगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अब कोई भी हम प्रोपोर्शनल का साइन या किसी अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है
उसे हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो K एक कांस्टेंट आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या यहां से हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बल है ना, फोर्स है, तो कोई भी फोर्स हो उस सभी फोर्स का, सभी बलों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो k है इसकी भी वैल्यू होती है, क्या होती है, k इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। क्लियर हुआ, बिल्कुल आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या करें, अगर हम इस k का यूनिट निकालें, इस k का, तो क्या होगा, है ना, इस k का यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस k का यूनिट, यूनिट का मतलब समझ रहे हैं, मात्रक। ये तो पता है कि हाँ कि ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ लेकिन हमारी कुछ भाइयों का डाउट रहेगा, क्या, कि अगर एग्जाम में k का मात्रक पूछ लिया जाए, यूनिट पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां से आप k का यूनिट निकालोगे, अगर ये चीज इधर ट्रांसफर करेंगे तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करके इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 और Q2, ये हो जाएगा। Q1 Q2 को हम इसके अपॉन में करेंगे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। यूनिट निकाल लो, यूनिट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी यूनिट हो गया। देखो फोर्स ऊपर है, फोर्स F, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। R क्या है, R क्या है, आपकी दूरी है, डिस्टेंस, और कोई भी दूरी हम जो मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं किसमें, मीटर में, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कूलाम, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, तो दो चार्ज है तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो ये आंसर, ये इसका यूनिट निकल के आ गया के का, के का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, किसका, के का। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ यहां तक समझ आया। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना होगा, ठीक। अब और एक और चीज क्या, कि यदि यदि इफ यदि यदि आवेश Q1 और Q2, Q1 और Q2 की वैल्यू हम कर दें 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम, ठीक है, और उन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों की जो दो आवेश है उन दोनों की अगर दूरी कर दें हम 1 मीटर, तो अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन पूछ ले क्या, कि इसका फोर्स कितना होगा, F निकालना होगा यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नॉट Q1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से आपका इसकी वैल्यू पुट कर दो, F इक्वल टू 9 × 10⁹ ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आपका न्यूटन, इतना फोर्स जनरेट होगा, इतना बल निकल के आएगा, समझ गए, बिल्कुल। अब यहां से अगर इसी में कहें कि इसमें कौन सा बल उत्पन्न होगा, कौन सा बल जनरेट होगा, कौन सा फोर्स जनरेट होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पता है क्या, कि आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, कौन सा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। यहां पर आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। सर आपने कैसे पहचान लिया, मैंने आपको बताया कि अगर चार्ज एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ आया, और भी कोई भी आपके डाउट बोलिएगा, समझ आ रहा है सभी बच्चों को, कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल, ओके, आ गया ना, ठीक है, ये चीज।
अगर आपसे कोई फोर्स का यूनिट विमा पूछ ले, यूनिट तो आपका न्यूटन होता है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बल की विमा, ठीक है, बल की विमा, तो बल की विमा कैसे निकालोगे, ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना। चलो, तो बल 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 इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू फोर्स, तो इसमें क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो फॉर्मूला होता है किसका, बल का, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, केजी तो होता है, तो के और जी इनटू एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो केजी को हम किससे डिनोट करेंगे, एम आ जाएगा, ठीक है, मीटर के लिए क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, अपॉन में क्या है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड के लिए क्या आएगा, टी, तो यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, तो ये किसकी होगी, फोर्स की विमा, बल की विमा होगी। ठीक है, क्लियर, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब एक और हम अगर क्वेश्चन पूछ लें, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझ लीजिएगा, क्या है क्वेश्चन समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समान आवेश, क्या है, दो समान आवेश, प्रत्येक 2 कूलम का है, मतलब दो समान आवेश है, दो पॉजिटिव चार्ज है और वो दोनों कैसे हैं, समान आवेश है। समान आवेश का मतलब समझ रहे हैं, एक Q1 और Q2 दोनों ही वैल्यू कैसी है, समान है, और दोनों का चार्ज कितना है, 2 कूलम, कितना है, 2 कूलम। ठीक, समझते जाना बच्चों, क्वेश्चन मस्त है। क्या है, दो समान आवेश हैं, कैसे, दो समान आवेश हैं और उन दोनों का जो चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम। अब ये कितनी डिस्टेंस पर रखें, ये दूरी आपको क्वेश्चन में दी है, कितनी कितनी डिस्टेंस पर रखें, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, कितनी, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो यहां पर क्या है, उनके मध्य कार्यरत बल, तो मतलब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स, एफ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एफ। आप घबराइए ना, क्वेश्चन जैसे आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हम इसकी हिंदी में बनाए तो क्या है, दो समान आवेश, दोनों का जो आवेश है वो कितना है, क्वेश्चन में लिखा होगा 2 कूलम, वो आवेश, उन दोनों की जो आवेश है, उन दोनों की जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। वहां से उसने कहा है कि फोर्स निकालिए, बल निकालिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो कूलम कूलम में ही होता है, आपका आवेश का मात्रक, ये सेंटीमीटर में है, क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 और मीटर, ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो गया। अब हमें बल निकालना है, तो आपको क्या लिखना है, F इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, क्लियर। अब देखो यहां से F इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू Q2 की वैल्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसे दो बार लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻2 इंटू 1 × 10⁻⁻2, ये कंडीशन हो जाएगी, समझ आया ना, बिल्कुल। अब देखो क्या करें हम, क्या करें, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना, 9 है ऊपर तो 9 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी, यहां माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 9 और 2 11, 11 और 2 13 हो जाएगी ना, 10⁻13 मतलब 13 हो जाएगी प्लस की, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 का 9 है तो आपका 36 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 10⁻13, और 4 से निकालना था तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 × 10⁻13 न्यूटन। आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है कूलम का बल, या फिर इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिएगा, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन मान लो, इससे पहले हमने और भी एग्जांपल करा दिए। कॉन्सेप्ट तो आपको कूलाम के बल का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक एक लाइक तो कर सकते हो ना, एक एक शेयर कर सकते हो बच्चों। आपके लिए करना भाई, आपके लिए करना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे देखो क्या क्या होता है। तांडव होगा बच्चों, क्या होगा? तांडव, कहर मचेगी, आग लगेगी, आग, बिल्कुल पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं, आग लगा के रख दूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतनी ही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बच्चों एक एक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को लेके आइए कि सर आपकी भाइयों की, आपकी रेगुलर, आपकी डेली आपकी जो क्लास है, डेली आपकी स्टार्ट है आपकी लाइव क्लास। तो सभी बच्चे आपके एक एक डाउट हम कमेंट बॉक्स में सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर बताएगा, कुछ भी बताएगा, हम सभी आपका सॉल्व करेंगे। तो बस आपको एक एक शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। चलो अब जैसी आपकी इच्छा, जो भी करना चाहो। वैसे हमें पता है, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे हमारा, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम पूरी मेहनत से आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या है? दो बिंदुवत आवेश मतलब दो पॉइंट चार्ज है। समझते जाना बच्चों, क्वेश्चन कितना भी गहराई में जाए, कितनी भी गहरी बात कर लें, लेकिन हम उसे उखाड़ के बाहर ले आएंगे। क्या है? दो बिंदुवत आवेश, ठीक है बच्चों। हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझ लीजिएगा। क्या? दो बिंदुवत आवेश, क्या है? एक प्लस 2 कूलाम है और एक प्लस 6 कूलाम है, ठीक है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। दो आवेश हैं, दो पॉइंट चार्ज है, मतलब एक चार्ज ये है और एक चार्ज पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो बिंदुवत आवेश है, ये आपका प्लस 2 कूलाम है और ये वाला आपका प्लस 6 कूलाम है, ठीक है। इन दोनों की जो कितनी डिस्टेंस पर रखी है, क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्लियर? क्या क्या गिवन है आपको? Q1 गिवन है प्लस 2 कूलाम, ठीक है। और Q2 दिया है आपका प्लस 4 प्लस 6 कूलाम। कितना है? प्लस 6 कूलाम। दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को काय में चेंज करो, वो सॉरी सेंटीमीटर को काय में चेंज करोगे? मीटर में। तो 4 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर में चेंज हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें तो फोर्स निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ठीक है। या फिर लिख सकते हो आप कुलाम के नियमानुसार। कुलाम के नियमानुसार क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। बिल्कुल। तो यहां से आपका F इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू Q2 की वैल्यू 6 अपॉन आर की वैल्यू ये है। तो इसे डबल डबल बार लिखा जाए, क्यों स्क्वायर लगा है, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, इसे सॉल्व करिए। इससे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास F इक्वल टू 3, 9 बचे, यहां पर 3, तो 3 निम 27 हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब ऐसे 2 और 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक। अब पावर कितनी है? ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, तो माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी? 9 और 4 13, 9 4 13 ही तो हो जाएगी। अब इस 4 का इसमें डिवाइड कर दो। जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16, 4 6 24, 6 बार पॉइंट, ठीक है। 6 बार 3 बचे, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। F इक्वल टू निकल कर आ जाएगा, F इक्वल टू 6.75 इंटू 10⁻13 न्यूटन, ये आपका बल निकल के आ गया, ठीक है। अगर यहीं से वो कहता कि कौन सा बल है, कौन सा फोर्स है, तो आपका आंसर क्या होता? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कौन सा फोर्स? रिपल्सन फोर्स। कौन सा? रिपल्सन फोर्स, ठीक है। मतलब प्रतिकर्षणात्मक बल लगेगा। कौन सा?
प्रतिकर्षणात्मक बल लगेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर धड़ 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 कर दीजिए, क्या धड़ धड़ धड़। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझिएगा। प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, फुल एनर्जी के साथ समझना। क्या है, दो गोलों के, पहले क्वेश्चन हम समझा देंगे, उसके बाद मतलब भड़बड़ी मत करना। कैसी कि आप पढ़ यहाँ रहे हो, काम कुछ और कर रहे हो, और पूरा कंटेंट आपको दिमाग की बोर्ड पर होना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है, स्क्रीन पर होना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या है, दो गोलों के आवेश, दो गोले हैं, उन पर आवेश कितना है, 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 और आपका 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलाम। ठीक है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिकलन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का है और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा, समझिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आपने अगर एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं ठोक के कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप जिंदगी में भूलोगे तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा है दो गोलों के आवेश, तो दो गोला बना लो, एक गोला ये है और एक गोला ये है। दोनों पर आवेश कितना, पहले गोले पर है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम, दूसरे गोले पर है 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। दोनों गोलों पर आवेश रख लिया। अब ये आवेश कितने हैं, दूरी पर रखा है 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों आवेशों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमें कूलामी बल निकालना है, कूलामी बल निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है Q1 इक्वल टू, मैंने मान लिया 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम, एंड Q2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, दूरी कितने पर रखी गई है, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कायम चेंज करेंगे मीटर में, तो 30 इंटू टेन टू दावर माइनस 2 मीटर, ये मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें कूलामी बल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। ठीक है, नियमानुसार, ठीक, नियमानुसार क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है बिल्कुल। तो F इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू टेन टू दावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7, 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 इंटू Q2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7, 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7। ठीक है, ये है। अपॉन में क्या है भाई, यहाँ पर माइनस 7, अपॉन में क्या है, R स्क्वायर, तो इसे हम डबल बार लिखेंगे, क्या, 30 इंटू टेन टू दावर माइनस 2 इंटू 30 इंटू टेन टू दावर माइनस 2, इस टाइप से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखो यहाँ से कट करो, क्या कि इससे ये कट हो जाएगा, तो टेन टू दावर कितना, माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, 5 पावर बचेंगे। इस तरीके से यहाँ से काट करेंगे, टेन टू दावर माइनस 10 बचेगा, बचेगा ना, बचेगा बिल्कुल बचेगा सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये दो जीरो है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो पहले हम क्या करें, ये 9 इंटू 2 इंटू 3 लिख लें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कितनी पावर है, 9 पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है, तो ये माइनस की 10 हो जाएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू दावर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 10 में से एक घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा, और माइनस की ज्यादा है तो माइनस वाला लिखेंगे। अपॉन में 30 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू, इस 30 को क्या लिखेंगे 3, और इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी 2, यही तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2, इस तरीके से होगा, क्या कि एक जीरो और एक जीरो दोनों को मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 10 टू दी पावर 2 लिखेंगे बिल्कुल। तो देखो इस 3 से ये 3 तरफ 9, 9 से ये 9 कट गए ना, तो आपके पास बचा कितना, बचा कितना, F इक्वल टू 3 दूनी 6 गुणा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर माइनस 3, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये फोर्स निकल के आ गया। और ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एकदम धांसू क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हुआ ना, बिल्कुल अभी नहीं क्लियर हुआ, चलो फिर करते हैं।
जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक हम करते ही रहेंगे, ठीक है। चलिएगा हम देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपका नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझना क्या है क्वेश्चन। धातु के, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। धातु के दो गोले वायु में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। दो गोले हैं, दो मतलब आपके गोला, बॉम्ब के गोला नहीं है बच्चों, धातु के हैं, मतलब मेटल के दो स्फीयर हैं, ठीक है, बॉम्ब नहीं है। कितने 3 मीटर की दूरी पर रखें, प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश है। मतलब प्रत्येक, मतलब जो दोनों गोले हैं उन दोनों पर सेम चार्ज है, इक्वल चार्ज है, इतना है। नंबर एक, आपको गोलों के बीच कार्यरत, गोलों के बीच दो आपके जो स्फीयर हैं उन दोनों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण हिंट दे दी उसने आपको। ये प्रतिकर्षण और आकर्षण तो देखना ही नहीं है कैसे, कि आप खुद से भी निकाल सकते हैं। दोनों एक जैसे चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो या दोनों ही निगेटिव निगेटिव है, कौन सा, प्रतिकर्षण ही तो लगेगा। दूसरे में निकालना, यदि गोलों के को उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर जल जल में रखा जाए, जल में रखा जाए तो उनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी। और ये परावैद्युता मतलब के की वैल्यू है, जल में कितनी है। तो वो है, हमें दो क्वेश्चन यहां से करने, चलिएगा सॉल्यूशन देखो और समझिएगा क्या क्वेश्चन है। दो गोले हैं, फर्स्ट सेकंड, दो गोले हैं, इन दोनों पर चार्ज कितना है। इस गोले पर है 10⁻⁻⁶, इस पर कितना है 10⁻⁻⁶। कैसे पता किया कि दोनों पर, प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश है। प्रत्येक मतलब दोनों पर कितनी दूरी पर रखी है, 3 मीटर, यानी कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है आवेशों की वो कितनी है, 3 मीटर है। हमें क्या निकालना, प्रतिकर्षण बल। तो एक फर्स्ट वाला तो हो गया आंसर, मतलब पहले वाले में F इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R², यही फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो F इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 की -10⁻⁻⁶ अपॉन R की वैल्यू 3 इंटू 3, इस टाइप से हो जाएगा। इस 9 से ये 9 कट गया, क्लियर। तो आपकी F इक्वल टू बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻³ न्यूटन। ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे, ये हो गया। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में वो ये कह रहा है कि यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर, जो जितनी पहली दूरी थी उतनी ही दूरी पर रखे हैं, लेकिन जल में रखा जाता है, किसमें, जल में रखा जाता है। तो जब मीडियम में रखा जाता है, जब जल में रखा जाता है, तो क्या फॉर्मूला होगा वो निकाला। परावैद्युतांक 80, मतलब के की जो वैल्यू दी है वो 80 दी है, ठीक है। पर रखा जाता है तो उनके बीच, तो अगर जब परावैद्युतांक दिया हो, जल में रखी जाए, पानी में रखा जाए, तो ये वैल्यू आपको दी होती है। हमें फॉर्मूला निकालना FM, माध्यम में ही तो निकालना, मीडियम में। मीडियम में फोर्स कितना होगा, माध्यम में कितना बल लगेगा, तो ये माध्यम की बात कर रहा है क्योंकि जल की बात, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है FM इक्वल टू F अपॉन K। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, FM इक्वल टू F अपॉन K, ठीक है, या फिर FM इक्वल टू F अपॉन M, ये चीज होती है, ठीक है। F कितना निकल के आया, फोर्स 10⁻⁻10 10⁻³ अपॉन K की वैल्यू 80। क्या इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं बच्चों, आपको और भी आगे करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा, अगर हम इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 80, इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका हम 180 का मतलब 80 का भाग लगाएंगे, एक में चला जाएगा क्या, नहीं। तो हम ऐसा करें अपनी ओर से, मतलब 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और 80 इंटू 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा। और इंटू में क्या है 10⁻⁻3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, रहेगा तो वही जो है। अब हम इसे इस टाइप से, इस तरीके से लिख लेंगे, क्या 100, ठीक है, अपॉन 80 और इनटू ये पावर 2 हो जाएगी 10⁻² प्लस की, और नीचे से ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 और ये 3, तो कितनी हो गई
5 हो जाएगी। अब देखो इसे कट करो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है, तो आपके पास और 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 4/5 इंटू 10⁻⁵ इसका डिवाइड इसमें करो तो आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁵ और हमें 4 से ही तो निकालना था, तो ये न्यूटन, ये आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को आज की जो कॉन्सेप्ट, आज की जो क्लास है बच्चों, आई होप कि एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आज इतने ही, मतलब जो कॉन्सेप्ट करा दिए और ये 3 एग्जाम्पल करा दिए, इतना बहुत है। ठीक है, और भी सारे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब अगली वीडियो में हम इसके और भी धांसू क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पहली बार जो चैनल पर आया, चैनल पर जो पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।